बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज रेसिपी इज़ अबाउट अ कैरेट राइस पुडिंग, जिसको गाजर की खीर भी कहते हैं। और वो कहते हैं ना जी, यू आर व्हाट यू ईट, सो ईट समथिंग स्वीट। हाँ, एंड कैरेट राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होममेड डेजर्ट एंड इन दिस रेसिपी ग्रेटेड कैरेट्स आर कुक्ड इन फुल फैट मिल्क, और कुछ अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, और बहुत ही मैजिकल कार्डमम पाउडर जिसको कहते हैं, जिससे इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, वो ऐड करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी, एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी रिच इन टेक्सचर एंड फ्लेवर बहुत ही इसका ज़बरदस्त है। और ईद के लिए तो ख़ास तोहफ़ा समझा जाता है। ईद पे बनाइएगा, अपने फैमिली से के साथ एंजॉय कीजिएगा इसको बना के। और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हुए हम बहुत ही एक एक्सीलेंट किस्म का हम जो है क्रिएट करने वाले हैं मीठा। और कैरेट्स हमें तो यहाँ हर मौसम में अवेलेबल होती हैं यूके में, लेकिन अगर पाकिस्तानियों को सिर्फ विंटर में मिलती हैं तो फिर वो विंटर में बनाएं लेकिन हम हर मौसम में बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तानी गाजर का तो फिर क्या ही बात है। हाँ, अच्छा जी, सबसे पहले है एक तकरीबन लीटर के नज़दीक हमने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क जिसको कहते हैं, और तकरीबन 500 ग्राम मुझे गाजर मैंने इनको ग्रेट कर लिया था, वो डाल के इसको हमने पकने के लिए रख दिया है कुछ देर के लिए। हल्की आंच पे मैंने इनको गाजरों को पकने के लिए रख दिया है। यहाँ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के नज़दीक लिया है जी मैंने राइस, जिनको क्रश करके मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, वो भी साथ ही ऐड कर दूंगी, ताकि गाजर और जो राइस हैं वो एक ही टाइम पे गल जाए हमारे। और इनको मैंने पकने के लिए रख दिया है स्लो आंच पे। ये डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की आपकी गाजरें हैं और ये कितना टाइम लेंगी, और उस पर डिपेंड करता है। तकरीबन 1 आवर भी लग सकता है, हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर भी लग सकता है। 1 कप चीनी ली है, 1 टीस्पून के नज़दीक मैंने कार्डमम लिया है जी, इलायची का पाउडर, और वो इसको मैंने डाल के, और 4 से 5 टेबल स्पून के नज़दीक मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। इसको ढककर मैंने पकने के लिए रख दिया है। और इन बिटवीन आप जो है इनको चेक करते रहें ताकि आपके गाजर नीचे को ना लगे। और बिल्कुल स्मूथली इसका टेक्सचर देखिए साथ साथ इन्हेंस हो रहा है। ड्राई फ्रूट मैं अपनी मर्जी से यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने कुछ पिस्ताचियो लिए हैं, कुछ आलमंड लिए हैं, कुछ मैंने रेज़न लिए हैं। इसको मैंने साफ़ करके इसमें डाल दिया है। कुछ मैं इसके ऊपर गार्निश भी करूँगी पिस्ताचियो वगैरह की और आलमंड की, और यहाँ मैंने डाल भी दिया इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी हो गया है। यहाँ जो मुझे गार्निश के लिए गाजर चाहिए, उसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून ग्रेटेड गाजर ले ली है, 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ले ली है, 2 ही टेबल स्पून मैंने जो है अनसॉलिड बटर ले लिया है। इसको पकने के लिए रख दिया है धीमी आंच पे। 15 से 20 मिनट में ये गाजरें गल जाएंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरेंज कलर भी ऐड किया है, ताकि ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो गाजरें हैं ये रेडी हो जाए, ताकि हम इसको अच्छी तरह से गार्निश कर सकें। और ये बिल्कुल हमारी गाजरें भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इधर जो हमारी खीर थी वो भी पक के गाढ़ी भी हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुकी है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अब मैं प्रेजेंट करने के लिए इसको जो है वो सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। और देखिए किस कदर स्मूथ क्रीमी टेक्सचर का जो है खीर वो रेडी हो चुकी है। कैरेट खीर कैन बी मेड ऑल ईयर अराउंड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। जैसे यूके में तो मिल जाती है, मैंने आपको बोला है, यहाँ हर टाइम मिल जाती है हमें, एंड बट इट इज़ मोर कॉमन टू मेक इट इन विंटर। तो पाकिस्तान वाले सिर्फ इनको विंटर में बनाइएगा। और बिलीव मी बहुत ही यमी किस्म का डेजर्ट होता है। हम जो गाजर का गजरेला जिसको कहते हैं वो तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, ये गाजर की पुडिंग जिसको कहते हैं, गाजर की खीर, अनबिलीवेबल टेस्ट इसका होता है, बहुत ही मज़े का होता है। ये देखिए किस कदर क्रीमी यमी ओए होए वाली जो कहते हैं ना लुक वाली जो हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। घर में बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।